हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफल मैथ पर। मैं हूं उदय गुप्ता। आज हम लोग बात करेंगे किसी भी संख्या को बिना भाग देकर बिना विभाजन क्रिया करके कैसे पता कर सकते हैं ये संख्या किससे डिवाइड होंगे। ठीक है, हम देखकर ही किसी संख्या को पता कर सकते हैं ये संख्या इससे डिवाइड होंगे, ये संख्या इससे डिवाइड होंगे। ठीक है, देखते हैं ना, कहीं भी हम जादू खेल जो जादूगर दिखाते हैं वो किसी भी खेल को दिखाते हैं कैसे कर लेते हैं पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार हम भी किसी भी संख्या को देखकर ही बता सकते हैं कि ये संख्या इससे डिवाइड होंगे, ये संख्या इससे डिवाइड होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो कृपया करके अंत तक देखिए। ठीक है, अंत तक देखने के बाद यदि मेरे वीडियो में कहीं भी कोई आपको समस्या हो समझने में तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आपकी समस्याओं को सुलझाने की जरूर प्रयास करूँगी। मेरे ओर से जितना कोशिश होगा उतना आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं ये जो जो किसी संख्या से किससे डिवाइड होंगे, ये जो मैथ के भाषा में इसे विभाज्यता का नियम कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? विभाज्यता का नियम। तो पहले जानते हैं दो से कौन सी संख्या डिवाइड होंगे। ठीक है, दो से, देखिए दो से जिस संख्या का जो इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक जानते हैं ना, देखिए ये इस संख्या का इकाई अंक क्या है? 4 है। ये जो इस संख्या का इकाई अंक 5 है। ठीक है, इस संख्या का इकाई अंक क्या है? 2 है। तो जिस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? जिस संख्या का इकाई अंक 0, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक अंक रहने से वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, चाहे वो संख्या कितने भी अंक क्यों हो। ठीक है, कौन सी संख्या डिवाइड होंगे? जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक अंक रहने से। ठीक है, तो चलो तो बोलो ये संख्या 2 से डिवाइड होंगे? होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है। ठीक है, तो ये संख्या 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं है, क्योंकि इसको डिवाइड करने पर शेषफल बचेगा। ठीक है, तो ये बोलो तो ये संख्या डिवाइड होंगे? हाँ जरूर होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 4 है, इसलिए संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, बताओ तो ये संख्या भी 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक जो है 0 है। तो हम समझ गए जिस संख्या का इकाई अंक क्या रहना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक अंक रहने से वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जानते हैं 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होगा? 3 से। ठीक है, 3 से, देखिए 3 से तुम लोग सभी जानते हो किसी भी संख्याएं जो निर्माण होती है बनाते हैं हम लोग, तो अंक के सहारे बनते, विभिन्न अंकों से ही हम संख्याएं बनाते हैं। ठीक है, तो इन जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, जिसमें कोई शेषफल नहीं बचेगा। जिस संख्या के क्या सभी अंकों का योग, देखिए ये वाला जो संख्या है ये 2, 3, 4 इस अंक के सारा बना है ना, तो 2, 3 प्लस 4, 2, 3, 5, 5, 4 9 हुआ, तो 9 3 से डिवाइड होगा ना। देखिए 3 से डिवाइड होगा तो 9 को 3, 3 9 हुआ, तो ये पूर्णतः डिवाइड, कोई शेष पर रिमाइंडर नहीं बच रहा ना, इसलिए ये संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए हम चेक करते हैं, देखिए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से तो ये नहीं कर पूरा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, कितना ये 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 होता है तो ज्यादा हो रहा, 3 7 जा 21, ये 3 से 1 2 24 हुआ, फिर 3 8 जा 24 होता है। तो देखिए इसमें ये संख्या जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। ठीक है, कोई शेषफल नहीं बच रहा। तो हम समझ गए कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगा? जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए ये वाला चेक करके देखते हैं, ये वाला संख्या डिवाइड होगा 3 से। देखिए तो फटाफट करो, 9 2 11, 11 3 कितना हुआ? 11 3 14, 14 4 18, 18 जो हो रहा है 3 से डिवाइड होगा ना, 3 6 जा 18 होता है ना, तो ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, ठीक है, तो वो संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो बताइए तो ये संख्या 3 से डिवाइड होगा? तो देखिए फटाफट गिने, अंकों को जोड़ो, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 16 हुआ, तो 16 जो है 3 से डिवाइड होता है? पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये संख्या जो है 3 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। ये वाला संख्या भी 3 5 जा 16 होता है ना, 3 5 जा क्या 16 नहीं 15 होता है, क्या होता है 15, तो 5 में 1 शेषफल, रिमाइंडर 1 बच रहा है ना, तो इसलिए संख्या भी 3 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसको डिवाइड करने पे 3 से शेषफल बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया? 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होंगे हम देख कर ही बता सकते हैं कैसे? जिस संख्या के जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ेंगे,
जो संख्या का जो जिस संख्या का जोगफल 3 से पूर्णोत्तर विभाजित होगा, ठीक है, जिसमें कोई शेषफल नहीं बचेगा, तो वो संख्या 3 से पूरी तरह डिवाइड होगा, ठीक है। फिर एक नंबर चेक करके देखते हैं, बताए तो ये संख्या 3 से डिवाइड होगा, फटाफट गिनो, 2 3 क्या जोड़ने पड़ती ना, 2 3 5 5 4 9 9 से 15 होगा, तो 15 तो 3 से डिवाइड हो रहा ना, डिवाइड होगा, 3 5 जब 15 होता है, तो इसलिए ये संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगा, ठीक है, कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो हम समझ गए 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होंगे, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित होगा, ठीक है, तो वो संख्या 3 से विभाजित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 से जानते हैं, 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होंगे, 4 से देखिए, 4 से वे संख्या डिवाइड होंगे जिसका इक्याई तथा दोहाई अंक पर, इक्याई दोहाई जानते हैं ना, ये वाला जो इक्याई अंक, ये दोहाई अंक, वंस और टेंस प्लेस के जो अंक से बनने वाली संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, ठीक है, ये जो लास्ट का 2 अंक है ना, 4 से पूरी तरह विभाजित होने से ये संख्या 4 से पूरी तरह डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये तक 34 4 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो 4 8 जा 32 होगा, तो 4 से 2 कटेगा, तो 2, तो ये देखो रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए ये संख्या जो है 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होगा, जिस संख्या के इक्याई तथा दहाई अंक पर बनी अंकों, ठीक है, देखिए जिस संख्या के इक्याई तथा दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णोत्तर विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो 20 है, 20 तो 4 से कटेगा ना, 4 5 या 20 हो रहा, तो ये संख्या जो है 4 से पूरी तरह डिवाइड हो गई, पूरा संख्या, इसमें कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, ठीक है, 0 बचेगा। तो हम समझ गए 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होंगे, जिस संख्या के सभी अंक नहीं, जिस संख्या के इक्याई तथा दोहाई अंक पर बनी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगा, ठीक है, तो वो संख्या 4 से पूरा विभाजित होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जानते हैं 5 से कौन सी संख्या डिवाइड होंगे, 5 से देखिए, 5 का जो रूल है वो बहुत इजी है। देखिए, जिस संख्या का इक्याई अंक 0 या 5 में से कोई एक अंक रहने से वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगा, ठीक है। देखिए ये संख्या जो है 5 से डिवाइड होगा क्योंकि इसके इक्याई अंक 5 है, ये संख्या 5 से डिवाइड होगा, देखिए तो नहीं होगा क्योंकि इस संख्या का इक्याई अंक 2 है। तो हम समझ गए ना, जिस संख्या का इक्याई अंक क्या रहना चाहिए, 0 या 5 में से कोई एक अंक रहने से वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगा, ठीक है। तो ये 0 है, ये संख्या तो क्या 5 से डिवाइड होगा, ये संख्या भी होगा, ये संख्या 5 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, डिवाइड होगा, शेषफल इसमें बचेगा, ठीक है। फिर हम और एक नंबर चेक करके देखते हैं, ये संख्या देखो, ये संख्या 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा क्योंकि इसका इक्याई अंक 4 है। तो बच्चों बोलो तो ये संख्या डिवाइड होगा 5 से, ये संख्या होगा क्योंकि इस संख्या का इक्याई अंक जो है 5 है। हम समझ गए क्या, जिस संख्या का इक्याई अंक 0 या 5 में से कोई एक अंक रहने से वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगा, ठीक है, समझ में आ रहा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम 6 के विभाजन नियम जानते हैं। 6 से कौन सी संख्या डिवाइड होगा, ठीक है। देखिए 6 का एक खास रूल नहीं है, ठीक है। तो हम जिस संख्या 2 तो 3 दोनों से डिवाइड होगा, जिस संख्या 2 तथा 3 दोनों से डिवाइड होंगे तो यह संख्या 6 से डिवाइड होगा। कैसे हम पता कर सकते हैं, जो भी संख्या दिया रहेगा, ठीक है, उस संख्या को हम 2 का रूल तो जानते हैं ना, जिस संख्या के क्या अंक क्या 0 2 4 6 8 में से कोई एक अंक रहने से वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, और 3 से जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, ठीक है, तो वो संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। इस प्रकार हम जिस संख्या पर 2 तथा 3 दोनों का रूल फॉलो करेगा, ठीक है, 2 का भी या 3 का, या हम कह सकते हैं जो संख्या 2 तथा 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, 2 तथा 3 दोनों से डिवाइड होगा तो वो संख्या 6 से डिवाइड होगा। देखिए ये संख्या 6 से डिवाइड होगा, देखिए लास्ट में 6 है मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, इसका अंक जोड़ते हो 4 2 6 6 3 9 9 से 15 होगा, 3 से तो ये डिवाइड होगा, 3 5 15 होता है ना, तो ये संख्या भी 6 से पूरी तरह डिवाइड होगा, ठीक है, 6 से पूरी तरह। देखिए 6 7 जब 42 होता है, ये 3 ये तो नहीं हो रहा, तो शून्य देखो 6 को नहीं चला, 6 6 जा 36 हुआ ना, देखिए ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम समझ गए कौन सी संख्या 6 से डिवाइड होगा, जिस संख्या 2 तथा 3 दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है, 2 तथा 3 का दोनों रूल फॉलो करेगा तो वो संख्या 6 से डिवाइड होगा। तो बोलो तो ये संख्या 6 से डिवाइड होगा, देखिए इसका तो हम पहले ही बोल देंगे ये नहीं डिवाइड होगा क्योंकि इसका इक्याई अंक है जो 5 है, इक्याई अंक क्या रहना चाहिए, 2 से डिवाइड होने से उस संख्या का इक्याई अंक क्या रहना चाहिए, 0 2 4 6 8 में से कोई एक अंक,
तो इसका अंक 5, ये तो पहले ही 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये संख्या तो 6 से नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम फिर और दूसरा लेते हैं। ठीक है, ये वाला संख्या 6 से डिवाइड होगा। देखिए पहले हम 2 के डिवाइड रूल फॉलो करते हैं। हाँ, 2 से तो ये डिवाइड होगा क्योंकि इसके अंक 8 है। फिर ये देखो 3 से डिवाइड होगा, 3 से इसके अंकों को जोड़ते हैं, 2 3 5, 5 5 10, 14 14 8 22 हो रहा है। तो 22 3 से डिवाइड होगा, पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये संख्या भी 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो हम समझ गए कौन सी संख्या 6 से डिवाइड होगा, जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, जो संख्या 2 तथा 3 दोनों के रूल फॉलो करेगा, तो संख्या 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जानते हैं 7 के रूल। देखिए 7 का जो रूल है वो किसी विशेष संख्या पर लागू होता है। ठीक है, किसी खास संख्या पर लागू होता है, इसलिए वो संख्या जो है विशेष परिस्थिति पर लागू होता है। ठीक है, इसके लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए 8 के रूल जानते हैं। 8 देखिए 8 से 4 के जो नियम है, 4 से कौन सा डिवाइड होगा, जिस संख्या के इकाई तथा दहाई अंक पर बनी संख्या 4 से डिवाइड होने से वह संख्या 4 से डिवाइड हो रहा। इसी प्रकार 8 का जो है रूल, जिस संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा पर अंक बनी संख्या, सैकड़ा इकाई दहाई तथा सैकड़ा के अंकों द्वारा बनी संख्या 8 से डिवाइड होने से वो संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगा। ठीक है, देखिए तो ये संख्या जो है 346 8 से डिवाइड होगा। क्या समझ में आया? जिस संख्या 8 से कौन सा डिवाइड होगा, जिस संख्या का इकाई दहाई तथा सैकड़ा अंकों द्वारा बनी संख्या 8 से डिवाइड होने से वो संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगा। ठीक है, तो देखिए चेक करते, 8 4 32 हुआ, 4 से 2 गया, कितना 2 बचा, फिर 6, 8 3 24, तो 6 से 4 2, तो इसमें तो 2 शेषफल बच रहा है, तो इसलिए यह संख्या भी 8 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो फिर एक और संख्या देखते हैं। ये संख्या देखिए 8 से डिवाइड होगा, तो हम जानते हैं ना 8 का विभाजन नियम क्या है, जिस संख्या के इकाई लास्ट का 3 अंक जो 8 से डिवाइड होने से वो संख्या 8 से पूरी तरह डिवाइड होगा। तो जो 680 इसको 8 से डिवाइड करता है। ठीक है, ये वाला 8 क्या 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32 और 8 5 40, 8 6 48 और 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72 हो रहा। तो 8 8 64, 8 में से 4 कटा 4 बचा, फिर 0, 8 5 40 होता है ना, तो ये तो 8 से डिवाइड हो रहा, मतलब ये संख्या जो पूरा संख्या है 8 से पूरा विभाजित होगा। ठीक है, पूरी तरह हो, कोई शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए और एक ठो हम उदाहरण चेक करके देखते हैं। ये संख्या देखो, ये संख्या 8 से डिवाइड होगा, तो इसके लास्ट का जो 3 अंक पहले फटाफट 8 से डिवाइड करो। ठीक है, 8 से पूरी तरह डिवाइड होने से वो संख्या 8 से पूरी तरह डिवाइड होगा। ठीक है, तो 8 से 8 5 जब 40 होता है ना, तो 3 हो, तो यहाँ 5 नीचे लाया, 8 4 जा क्या 32 होता है ना, 5 से 3 2 3 हुआ, तो इसमें तो शेषफल बच रहा, मतलब ये पूरा संख्या जो है 8 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसमें शेषफल, क्योंकि इसका जो लास्ट का इकाई दहाई तो सैकड़ा से अंक द्वारा बनी संख्या 8 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये संख्या पूरा संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हम समझ गए 8 से कौन सी संख्या डिवाइड होंगे, जिस संख्या के लास्ट का 3 अंक व इकाई दहाई सैकड़ा अंक द्वारा बनी संख्या 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जानते हैं 9 से कौन सी संख्या डिवाइड होगा। 9 से देखिए 9 का जो रूल है 3 के जो रूल है उससे मिलती है। ठीक है, 3 का जो रूल क्या है, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होने से वो संख्या पूरी तरह 3 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार 9 से भी उसी प्रकार है, उन जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, जो 3 का जो रूल है 3 से, ये 9 का है तो 9 से डिवाइड होना चाहिए। जिस संख्या के सभी अंकों का योग क्या 9 से पूरी तरह डिवाइड होगा, तो वो संख्या 9 से विभाजित होगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला संख्या 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, 1 8 9 10, 10 2 12, 12 3 15 हो रहा, तो 9 से तो 15 पूरी तरह डिवाइड होगा नहीं होगा, इसलिए यह संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये संख्या देखो, ये संख्या 9 से डिवाइड होगा, तो पहले फटाफट इसके अंक को जोड़ो, 2 3 5 5 4 9, 9 5 14, 9 5 कितना 14, 14 6 20, 20 22, तो 22 जो है
9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 9 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसलिए ये संख्या जो है 9 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। देखिए और एक उदाहरण लेते हैं। ये संख्या 9 से डिवाइड होगा? देखिए फटाफट ऐड करो। 2 3 5 5 4 9 9 0 9 हुआ, 9 9 18 18 19 19 8 कितना होगा? 19 8 कितना होगा? 19 8 19 8 कितना होगा? 8 9 17 1 हासिल 2 27 हो रहा। तो 27 तो 9 के टेबल में 9 3 क्या होता? 27 होता ना। इसलिए ये संख्या जो है 9 से पूरी तरह डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम समझ गए कौन सी संख्या 9 से डिवाइड होगा? जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए, तो वो संख्या 9 से पूरी तरह डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद हम जानते हैं 10 से कौन सी संख्या डिवाइड होगा। ठीक है, देखिए 10 का जो रूल है बहुत ही आसान है, हम इसे 1 सेकंड में उसे बता सकते हैं। 10 का जो रूल है, देखो 10 से वे सभी संख्या डिवाइड होगा जिसका इकाई अंक जो है, लास्ट का जो अंक है 0 रहना चाहिए। कोई भी संख्या हो जिसका इकाई अंक 0 रहने से वो संख्या 10 से पूरी तरह डिवाइड होगा। देखिए ये संख्या जो है 10 से डिवाइड होगा, हाँ जरूर होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है। ये वाला जितना बड़ा संख्या हो जिसका इकाई अंक क्या 0 रहने से वो संख्या 10 से पूरी तरह डिवाइड होगा। तो ये देखो इसका इकाई अंक 0 है, तो ये संख्या भी 10 से पूरी तरह डिवाइड होगा। ये वाला संख्या देखो तो 10 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 नहीं है। हम तो 10 के जो विभाजन नियम हम जानते हैं ना, कौन सी संख्या 10 से डिवाइड होगा? जिस संख्या का इकाई अंक 0 रहना चाहिए, चाहे वो संख्या कितने भी बड़ी अंकों की संख्या हो। ठीक है, तो ये संख्या तो 10 से डिवाइड नहीं हो रहा। फिर देखो तो ये वाला संख्या 10 से डिवाइड होगा? हाँ होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक जो 0 है, तो इसलिए ये संख्या 10 से पूरी तरह डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम समझ गए 10 से कौन सी संख्या डिवाइड होंगे? जिस संख्या के इकाई अंक 0 रहना चाहिए। ठीक है, चाहे वो संख्या कितने भी बड़ी अंकों की संख्या हो। तो हम समझ गए। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। 11 का जो रूल है बच्चों, ये जो रूल है थोड़ा जो आगे वाला जो हम पढ़े उससे जटिल है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। देखिए 11 से जो है वो सही संख्या डिवाइड हो जिस संख्या का जो ये देखो ये संख्या है ना, इस संख्या के विषम स्थान पर रहने वाले अंकों का योग तथा सम स्थान पर रहने वाले अंकों का योग का अंतर घटाने पर या 0 होगा या 11 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो संख्या 11 से पूर्णोत्तर विभाजित होगा। क्या? कोई भी संख्या, ठीक है, इकाई स्थान की ओर से स्टार्ट करो, इधर से स्टार्ट करो, तो उसके विषम स्थान पर रहने वाले अंकों का योग तथा सम स्थान पर रहने वाले अंकों का योग का अंतर 0 रहना चाहिए या 11 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए चेक करके देखते हैं। पहले इसी पर नंबरिंग करो, 1 ये 2 3 ये 4 5। तो इसका जो विषम स्थान 1 3 5 है ना विषम स्थान, तो एक विषम स्थान 1 पर कौन है? 2, इसके बाद 3, ये वाला क्या है? 5 विषम स्थान पर, तो 2 3 5 पर 10 हो रहा है, और सम स्थान पर 6 3 9 हो रहा है। देखिए विषम स्थान पर 2 4 2 4 है, 2 ये देखिए 2 1 के 2 है ना, फिर 3 के 4 है, ये तो 2 है, तो क्या 4 2 6 तो 8 हो रहा है, और सम स्थान पर 6 और 3 9 हो रहा है। तो इसका अंतर निकालेंगे, 9 से 8 घटाने पर कितना होगा? 1 बच रहा है। तो ये संख्या जो है 11 से पूर्णोत्तर विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इस जो अंतर है 0 नहीं आ रहा है या 11 से डिवाइड नहीं हो रहा। देखिए और एक उदाहरण लेते हैं। ये वाला संख्या देखो, ये वाला संख्या देखो तो डिवाइड होगा 11 से। पहले नंबरिंग करो, चाहे इधर से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका पहले विषम स्थान कौन कौन है? 1 के स्थान पर देखिए 9 है, 3 के स्थान पर 2 है, 5 के स्थान पर 0 है, 7 के स्थान पर 4 है। इसको ऐड करते हैं, 9 2 11 11 से 15 हो रहा है। फिर इसके सम स्थान कौन कौन है? 0, 4 के नीचे कौन है? 3, ये 6 के नीचे कौन है? 3, और ये वाला जो है 8 के नीचे 1 है। तो क्या 3 3 कितना? 6 6 1 7 हो रहा है, 7 हो रहा ना। तो 15 में से 7 घटाने पर कितना बचेगा? 8। तो 8 11 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, इसलिए ये संख्या जो है
8 से पूरी तरह 8 से नहीं 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 11 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखो, ये वाला यहाँ 7 लो, ये वाला देखो, इसके नंबर करो फटाफट, 1 2 3 4 5 6। तो इसके विषम स्थान कौन है? 4 2 0 है, और इसके सम स्थान कौन है? 4 2 0। सम स्थान पर क्या है? 3 है, और 3 ये वाला 7 और 5 है ना। तो 4 2 6 होगा, 6 होगा। ये देखो विषम स्थान पर 4 2 और 0, और सम स्थान पर 3 7 और यहाँ 5, 3 10 15 हो रहा है। तो ये देखिए 15 में से 6 घटाने पर क्या होगा? 9 बच रहा है। तो इसलिए ये संख्या जो है 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। और एक तो लास्ट में हम और एक तो एग्जाम्पल लेते हैं। ये वाला संख्या ही देखते हैं, ठीक है। तो बोले इसके विषम स्थान पर इस तरह नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। इसके विषम स्थान कौन है? देखिए 1 के नीचे कौन है? 1, 3 के नीचे कौन है? 4, ये विषम स्थान है। ये 5 के नीचे 2 है, और इसके देखिए सम स्थान पर 5 है, और विषम ये वाला देखो 4 के नीचे 0 है, ये वाला 2 है। तो 4 के 5 5 2 7 हो रहा है, और ये 5 2 7 हो रहा है। तो 7 में से 7 घटाने पर कितना होगा? 0 हो रहा है। तो इसलिए ये संख्या जो है 11 से डिवाइड होगा, क्योंकि हम तो पहले ही बता दिए जो रूल है 11 से 11 क्या है? जिस संख्या के विषम स्थान पर रहने वाले अंकों का जोड़ तथा सम स्थान पर रहने वाले अंकों का जोड़ का अंतर 0 या 11 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये संख्या देखो, बोले इसको नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे फटाफट जो विषम स्थान के अंक है फटाफट लिखो। यहाँ देखो विषम स्थान 8 है, इसके बाद ये 2 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 1 है, इसके बाद 8 है। इसको ऐड करो, 8 2 10 15 15 1 क्या है? 16 16 8 कितना होगा? 24। और फिर देखो ये जो सम स्थान पर कौन कौन है? 9 है, फिर यहाँ 1 है, फिर यहाँ 5 है, फिर यहाँ 0 है, फिर यहाँ 9 है। तो देखो ये करते हैं 9 के 10 10 15 15 9 24 हो रहा है, 24। और 24 से 24 घटाने पर क्या होगा? 0 हो रहा है। तो इसलिए ये संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है, कोई शेष पर नहीं बचेगा। तो बच्चों मेरी बात आप सभी समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।